जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। और अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 6 का पार्ट। जी, बिल्कुल। तो जो है भाई पिछले पार्ट में तो भाई रावण ने मतलब कि पहले तो मतलब कि जो त्रिवन जी के मतलब कि महाराज त्रिवन के जो राज्य पर हमला किया था। और उसके बाद फिर जब वो मतलब कि हमला भी किया, लेकिन महाराज त्रिवन जी के मतलब के वो प्रहार उन पर भारी पड़ रहे थे। तो रावण खुद जाके उनसे मिले और मतलब कि वो कह रहे थे महाराज त्रिवन को। रावण ने कहा था कि तुम जो है वो शस्त्र त्याग के मेरे साथ मित्रता कर लो। हाँ। पर महाराज जो है वो मान नहीं रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या आता है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो जी। ये पागलपन रोक दीजिए महाराज, नहीं तो मेरा श्राप है कि कल आप संगदा पर जितनी क्रूरता बरसाएंगे उसकी 100 गुना पीड़ा आप और लंका भविष्य में पाएंगे। श्राप दे। रावण की तलवार का त्याग मांग रहे थे तुम, कल तुम इसका मोल जानोगे युद्ध भूमि में। जो तुमने कहा वही हुआ विभीषण। समझ नहीं आता उससे घृणा करूं या उसके साहस का आदर करूं। वो जानता है ना उसने अपनी चिता स्वयं सजा ली है। ये तो आप पर निर्भर करता है भैया। क्या कहना चाहते हो? उसे जीवित छोड़ दो? क्यों? क्या तुच्छ मानवों के छोटे से राज्य पर आक्रमण महान रावण को शोभा देता है? कल आप इन पर विजय पा भी लेंगे तो परसों इन्हें भूल जाएंगे। आपके समय और धन दोनों का विनाश नहीं होगा ये। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं विभीषण। सरल सी बात को उलझाओ मत। मैं तुम्हारा सम्राट हूं और तुम्हारा धर्म है मेरे लिए लड़ना। क्या इससे अधिक मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है? धर्म मात्र लड़ने नहीं, न्याय के लिए लड़ने में है भैया। हाँ, मेरा भी और आपका भी। भूल गए तुम वो दिन जब देवता हमारा उपहास करते थे, हमारे कुल का तिरस्कार करते थे? देवों के संसार में राक्षस को राज करना है तो अपने सामने उठे हर स्वर को दबाना होगा। हम दुर्बल दिखे तो शत्रु फिर हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। एक जैसा टाइम नहीं रहता। हमें लड़ना ही होगा मेरे भाई, यही हमारा धर्म है। और फिर मंदोदरी हमारी सेना मानवों की उस नगरी पर बरस पड़ी। संगदा में हाहाकार मच गया। मेरी दृष्टि त्रिवर्ण पर पड़ी। किसी देवता से कम नहीं लग रहा था। युद्ध के मध्य खड़ा अपनी सेना का नेतृत्व करता एक सच्चा शूरवीर। उसकी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी थी। आगे बढ़ो वीरों, टूट पड़ो संगदा के शत्रुओं पर। संगदा की जय हो, महाराज त्रिवर्ण की जय हो। तलवार से मारना उसके पराक्रम का मान होता। दिव्य अस्त्र से मृत्यु का सौभाग्य दिया मैंने उसे, पर त्रिवर्ण अब भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अपने अंतिम क्षणों में उसने मुझसे एक बात कही जो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। तुम्हारे हट ने तुम्हारे प्राण ले लिए। महाराज रावण, विजय आपकी हुई, मेरी विजय निश्चित थी, पर आप विजयी होकर भी हार गए। मेरा श्राप स्पष्ट देख पा रहा हूं मैं उसे सत्य होते हुए। भ्रम है ये तुम्हारा, एक अधूरी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होगी। देख पा रहा हूं मैं आपकी हार, जैसे आज मेरी हुई। लहू से लथपथ आपका शरीर, जैसे आज मेरा है। आपके समक्ष खड़ा एक मनुष्य, जैसे आज आप मेरे समक्ष खड़े हैं।
समय एक चक्र है लंकेश, एक चक्र है। एक मनुष्य जो मुझे मार सके, असंभव। उसका मुख दिव्य, सौम्य, तेजस्वी, श्री राम। एक राजकुमार, हमारा रक्षक और आपका नाशक। कुछ कह रहा था ये? हाँ, व्यर्थ की बड़बड़। विजय की बधाई हो भैया। राज मुकुट उतार लो इसका, सेनापतियों को एकत्र करो, हम अभी लंका लौटेंगे। त्रिवर्ण की पत्नी और उसके शिशु, उन्हें भी साथ ले चलो। क्यों भैया? और अपने महाराज से प्रश्न मत करो। क्षमा महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। शत्रु तब तक नहीं मरता जब तक उसका प्रतिशोध लेने वाला जीवित हो। तो आप उसके श्राप को मानते हैं कि एक दिन एक मनुष्य आपका संहार करेगा? इनकी आयु कम होती है और अपनी संतानों के माध्यम से ही अपना कुल फैलाते जाते हैं। इसलिए उस दिन मैंने निर्णय लिया संपूर्ण मानव कुल के विनाश का, और सबसे पहले मैंने बुलाया त्रिवर्ण की पत्नियों और उसकी संतानों को। युद्ध में आपकी क्रूरता की कहानियां सुनी है मैंने महाराज। कितनी पत्नियां, मांओं, शिशुओं की बलि चढ़ाई है आपने। कितने कुल के वृक्ष जड़ से उखाड़ फेंके हैं। मैंने निर्णय ले लिया है, मानव जाति का कोई नर जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। हम एक एक कर हर मानव राज्य पर आक्रमण करेंगे और उसके पुरुष मार गिराएंगे। और इसका आरंभ होगा आज संगदा के राजकुमारों से। मनुष्य हमारे सामने कुछ नहीं महाराज। ऐसी दुर्बल प्रजाति के लिए वर्षों युद्ध लड़ना कहां की बुद्धिमानी है। वे नवजात शिशु उसकी एकमात्र संतान होगी। इधर लाओ इसे। नहीं महाराज, मेरा शिशु मुझसे मत छीनिए। छीना वो जाता है जो अपना हो, और तुम्हारा अब कुछ नहीं। तुम्हारा राज्य, तुम्हारा सिंहासन, तुम, ये शिशु, सब अब मेरे हैं। इसे मुझे दो। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। शिशु मेरे हाथों में दो। जी महाराज। रुको, रुको, संभल कर, नन्हा सा जीवन है ये। नन्हा तो है ही। क्या कहते हो विभीषण? इसे मार डालिए महाराज। बहुत अच्छे मेरे भाई, अब जाकर एक राक्षस जैसी बात की है तुमने। तीनों लोक में यह बात आग समान फैलेगी कि कैसे राक्षस सम्राट महान रावण ने एक छोटे असहाय शिशु को अपने हाथों में मसल डाला और फिर अपनी सेना की शक्ति झोंक दी संसार की सबसे निर्बल जाति के सर्वनाश में। सब पूछेंगे क्यों? क्यों रावण एक नवजात शिशु से भयभीत हो गया, मानव जाति से भयभीत हो गया? ये प्रश्न एक नए प्रश्न को जन्म देगा। यदि रावण एक छोटे से शिशु से भयभीत हो सकता है तो हमसे क्यों नहीं? भय? मुझे कब भयभीत होते देखा है तुमने विभीषण? कभी नहीं महाराज, पर किसी की शक्ति मापनी हो तो उसके शत्रु की क्षमता देखी जाती है, और आप तुच्छ मानवों को अपना सबसे बड़ा शत्रु बना रहे हैं। आपने ही मुझे सिखाया था, यदि हम निर्बल दिखे तो शत्रु हमारे विरुद्ध अवश्य खड़ा होगा। मैं जानता हूं तुम्हारी करुणा तुमसे ये सब बुलवा रही है विभीषण, पर तुम्हारी बात में सत्य है। देखो कैसे घूर रहा है मुझे। अपने पिता जैसा ही वीर है, बस बड़ा होकर उसके जैसा ढीठ ना बने।
एक असहाय शिशु है ये महाराज। ये लो, छोड़ दिया तुम्हारे पुत्र को। धन्यवाद महाराज, धन्य है आप। विभीषण का कहना सही है। देखने दो मनुष्य जाति को कि रावण को किसी का भय नहीं, त्रिवण का पुत्र हो या संपूर्ण मानव कुल। मैं प्रतीक्षा करूंगा उस दिन की जब ये मुझे चुनौती देने लायक बनेंगे। सैकड़ों वर्ष पहले मैंने विभीषण का कहा माना, और आज एक मनुष्य मेरे नगर की सीमा पर खड़ा मुझे ललकार रहा है अपनी वानर सेना के साथ। उसी दिन इस प्रजाति का अंत कर देना चाहिए था मुझे। तो त्रिवण का श्राप रंग लाया। पछतावा अतीत नहीं मिटा सकता, पर भविष्य मैं लिखूंगा, ये मेरा वचन है मंदोदरी। राम को वही मृत्यु दूंगा जो वर्षों पहले त्रिवण को दी थी। मुझे ना तब किसी का भय था और ना आज है, क्योंकि मैं साक्षात भय हूं। मैं तो ये नहीं पता कि सामने भी रावण हूं। प्रभु श्री राम जी। तो लाल ये बदन पाठ जैसे अगन है। यहीं तक था भाई, बहुत ही कमाल का पाठ। अच्छा, इस वजह से ये कह रहे थे कि विभीषण जी की वजह से आज ये युद्ध हुआ। अगर उस टाइम पर मैंने विभीषण की बात नहीं मानी होती तो आज मतलब कि मनुष्य मेरे सामने नहीं होते, क्योंकि मैं इनकी पीढ़ियों को ही खत्म कर चुका होता। पर उन्हें क्या पता कि परमात्मा क्या उनसे भी बड़ा रचयिता है। बिल्कुल। वो जो सोचते हैं वो क्योंकि बुराई का जो अंत है ना, कोई ना कोई किसी न किसी बहाने जरूर आता है। होता है। रावण तो ये सोच रहा है ना कि जो अगर मैंने उस वक्त मनुष्यों को मतलब कि मार दिया होता तो आज ये मेरे विरुद्ध होते ही नहीं, तो खड़े कहाँ होते। बिल्कुल। तो उन्हें ये उसे मतलब कि रावण को ये नहीं पता ना कि पृथ्वी, इस दुनिया में जीव जंतु, मनुष्य, राक्षस, जितने भी जीव जंतु हैं, भले ही वो जीवित हों ना जीवित हों, पर वो बनाए ईश्वर ने। बिल्कुल। और उनको खत्म कर भी सकते हैं ईश्वर, और बना भी ईश्वर सकते हैं। तो रावण वो कर ही नहीं सकता, तो कैसे वो करता। बिल्कुल यार बहुत ही अच्छा। इस पार्ट में तो मतलब कि इस मैंने पार्ट 9 और पार्ट 10 में तो सिर्फ महाराज के वो रावण की क्रूरता तो मतलब कि नाप ली कि इतने क्रूर थे, पर कुछ ना कुछ अगर इनको बचाया तो वो बस विभीषण जी ने बचाया। कि धर्म के मार्ग को मत छोड़िए। अच्छा, विभीषण जी जो थे वो बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं अक्लमंद थे और समझदार और थे। और धर्म के पक्ष में थे। रावण में जो है वो इतनी अकल नहीं थी। रावण समझ, धर्म, वो अहंकार में ही था बस। वो उसने मतलब कि भगवान विष्णु जी को तो कुछ समझा ही नहीं था ना। उसने भगवान शिव और भगवान ब्रह्मदेव जी की मतलब कि आराधना की, पर इनसे भी बड़े जो हैं वो भगवान विष्णु जी हैं। तो वो तो बुराई का जो अंत है वो विष्णु भगवान ही करते हैं, वो अवतरित। अच्छा, रावण का सामना ये देखो ना, रावण का सामना श्री कृष्ण जी के सामने नहीं हुआ। क्योंकि वो तो मर्यादा के दायरे से भी बाहर रहकर लोगों को मर्यादा में रहना सिखाते थे। श्री राम जी तो मतलब के मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये अपनी सीमा में रहते थे। और भगवान श्री कृष्ण सबको सीमा में रखते थे। अगर उनके रूप का इसके सामने होता तो बस तो क्या होता है, आज स्टोरी ही कुछ अलग होती। मतलब कि उन्होंने अपना एक ही सुदर्शन चक्र चलाना था और रावण का अंत। लेकिन अंत नहीं होता ना आगे भी क्योंकि उनका अंत श्री राम जी के नाम से मतलब कि एक मनुष्य जन्म लेगा, वही उनको मार सकता है। तो भाई कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो भाई बहुत ही कमाल की थी और इसमें समझने लायक बहुत कुछ था। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री राम।